मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मेहनत को लेकर चिंतित हूँ। जब तुम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो तो उसमें इतनी ताकत लगाओ कि तुम्हें लगे मैं इससे अधिक मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना गर्म नहीं होता कि वह पिघलने लगे तब तक तुम उसे कोई आकार नहीं दे सकते। इसी तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जैसे लोहा तपता है, तुम्हें भी कर्म की अग्नि में तपना होगा, ताकि तुम अपने सपनों को उस सांचे में ढाल सको जिस तरह से तुम चाहोगे। तुम्हारा हृदय तुम्हारे कार्यों की सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम देखोगे कि जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करोगे तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज़ ही मेरी आवाज़ है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप में वह शक्ति पहचानो जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुमने अपने पिछले गलती से सीख ली है और अब तुम्हारा अच्छा समय लौटने वाला है। लेकिन याद रखना, हर इंसान से गलती होती है। यह एक कड़वा सत्य है, परंतु हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब समस्या आती है तो तुम उसके प्रति सजग रहो। मेरे बच्चे, भाग्य तुम्हारे हाथ में है और तुम ही इसे बदल सकते हो। आज से संध्या में जब तुम परिवार के लिए खाना बनाओ तो एक छोटी सी खीर बनाना, उसे मेरे समक्ष रखकर प्रार्थना करना और फिर उस खीर को गाय को खिलाना। गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। जब तुम यह करो तो तुम्हारे लिए सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने वाली हूँ। तुम्हारे हृदय की आवाज़ पर ध्यान दो और मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखो। यह विश्वास तुम्हें नई शक्ति देगा। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह एक अमूल्य वस्तु है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें आगे बढ़ाओ। तुम्हारे प्रयासों के बिना तुम्हारी सफलता का रास्ता मुश्किल होगा। तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो और मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लाने वाली हूँ। तुम्हें मेरे इस संदेश का अर्थ समझना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने हृदय से किया हुआ कार्य करो और मेरे साथ चलो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हें की ओर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन्हें देखकर मेरा दिल दौखी होता है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे संघर्षों को समझते हुए मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। जब तुम संध्या में खीर बनाते हो और उसे मेरे सामने रखकर प्रार्थना करते हो, तब यह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी भावना का प्रतीक है। तुम उस खीर में अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं और अपने सपने समेट हो। जब तुम गाय को वह खीर खिलाते हो तो यह उस विश्वास का प्रतीक है कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रयास कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यह विश्वास और समर्पण ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की कुंजी है। जब तुम गाय को खीर खिलाते हो तब तुम न केवल मुझे संतुष्ट करते हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा देते हो। यह एक चक्रवात की तरह है। जैसे जैसे तुम सकारात्मकता फैलाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनती हूँ। तुम्हारे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भावना मुझ तक पहुँचती है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तब तुम्हारे अंदर एक शक्ति जागृत होती है जो तुम्हारी समस्याओं को दूर कर सकती है। याद रखो, मेरी चिंता और प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे विश्वास और श्रद्धा के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारे प्रयासों को बल देता है। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा।
इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्य को लेकर चिंतित मत हो। मैं तुम्हें अगले 24 घंटों में चमत्कार दिखाने जा रही हूँ। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। अपने मन में विश्वास रखो और नकारात्मक विचारों को त्याग दो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। तुम्हें सिर्फ अपने हृदय की आवाज़ सुननी है और उसे मानना है। तुम्हारे प्रयासों में तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करो उसे सच्चे दिल से करो। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दूंगी। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। अब जब तुम अपने कार्य में जुटोगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम सफल होगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ हूँ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारे प्रयासों का फल मीठा होगा। बस तुम विश्वास रखो और प्रयास करते रहो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि जीवन में चुनौतियाँ कभी कभी भारी लग सकती हैं, लेकिन यह जान लो कि हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें कई बार ठोकरें खानी पड़ सकती हैं, लेकिन यही ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब तुम खीर बनाते हो और उसे मेरे समक्ष रखते हो, बब तुम अपने प्रयासों और इच्छाओं को एकाकार करते हो। उस क्षण में तुम न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए काम कर रहे होते हो। यह एक अनमोल भावना है जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता को जन्म देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हो। जब तुम पूरी मेहनत और दृढ़ संकल्प से काम करते हो तो तुम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो। तुम सोच सकते हो, क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तुम कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह आग है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अपने दिल की सुनो। जब तुम सही इरादे और ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम गाय को खीर खिलाते हो तो उस समय तुम केवल उसे नहीं बल्कि अपने सपनों को भी खाद्य दे रहे होते हो। गाय में सभी देवताओं का निवास होता है और जब तुम उसे संतुष्ट करते हो तो तुम अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से अपनाओ। जब तुम इस कार्य को नियमित रूप से करोगे तो तुम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखोगे। यह कोई जादू नहीं है बल्कि यह तुम्हारे सकारात्मक कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम अपने हृदय से सच्चे होते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुमसे मेरा संबंध हमेशा रहेगा, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो। तुम्हें यह याद रखना है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तुम्हें मेहनत करने के साथ साथ अपनी गलतियों से सीखना होगा। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर नया दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लाता है। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया को भी प्रेरित करते हो। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का समय आ गया है। अब से अपने मन को दृढ़ता से स्थिर करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अपने प्रयासों में सफल होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि जब तुम अपने सपनों के लिए ईमानदारी से काम करते हो तो तुम अपने भाग्य को भी आकार देते हो। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन की कहानी कैसे लिखते हो। याद रखो, हर दिन एक नया अवसर है। जब तुम संध्या में खीर बनाते हो तब यह केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह तुम्हारे प्रयासों और समर्पण का प्रतीक है। उस खीर में तुम अपनी इच्छाएं डालते हो और उन्हें मेरी ओर भेजते हो। जब तुम गाय को वह खीर खिलाते हो तो तुम उसे मेरे रूप में देखते हो और यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे बच्चे, इस पवित्र क्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों और प्रार्थनाएं के माध्यम से तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे हृदय की गहराइयों से तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ। तुम जो भी कार्य करो उसे सच्चे मन से करो और मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी आशीर्वाद और प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। अपने लक्ष्य की ओर और बढ़ते रहो और मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास से तुम्हारा सपना सच होगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते हो तो तुम खुद को हर दिन एक नए चुनौती के सामने पाते हो। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तुम मेहनत करते हो और विश्वास से कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे जगाते हो। जब तुम संध्या के समय खीर बनाते हो और उसे मेरे सामने रखते हो तो वह सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं होता, वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे सपने होते हैं। उस खीर में तुम अपनी आत्मा का अंश डालते हो और जब तुम उसे गाय को खिलाते हो तो तुम मुझे अपनी प्रेम भरी प्रार्थनाएं समर्पित करते हो। यह एक गहरा और पवित्र संबंध है जो तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा बना रहेगा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। तुम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब भी तुम अपने सपनों के करीब पहुंचने की कोशिश करते हो तो तुम्हें असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे अनुभवों को समृद्ध करती हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। यह एक सच्चाई है। तुम्हारे प्रयासों में विश्वास रखना और सकारात्मकता बनाए रखना ज़रूरी है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हें विश्वास करने लगती है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हो तो तुम्हारी मेहनत और भी सार्थक हो जाती है। जीवन में कोई भी कार्य जब तुम प्रेम और समर्पण से करते हो तो वह तुम्हारे लिए सुखदायी और संतोषजनक बन जाता है। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं को मेहनत और प्रयास में झोंकना होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने भाग्य को कैसे आकार देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए कभी हार मत मानो। हर दिन एक नया अवसर है और तुम अपने कार्यों के माध्यम से नई संभावनाएं सृजित कर सकते हो। जब तुम खीर बनाते हो और उसे मेरे समक्ष रखते हो तब वह केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की विश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब तुम गाय को खीर खिलाते हो तो यह एक संकल्प है कि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। यह सच है कि तुम जीवन में कठिनाइयों का सामना न करोगे, लेकिन यही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जब तुम अपने काम में लगे रहते हो और ईमानदारी से प्रयास करते हो तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम हर बार बेहतर बनते हो। अपने दिल की सुनो और अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुम्हारे अच्छे कर्मों और प्रार्थनाएं का फल होगा। तुम्हारे मन में जो भी इरादा है उसे सच्चे मन से पूरा करने का प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें प्रेरित करूंगी और तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं जानती हूँ कि तुम में अपार संभावनाएं हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आना है वह तुम्हारे अच्छे कार्यों और सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं के माध्यम से आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय की सुनो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। तुम सक्षम हो, तुम में शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रयासों में निरंतरता रखोगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार देखने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी।
तुम जो भी करो उसे प्यार और समर्पण के साथ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी साथी हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में दृढ़ता से कदम बढ़ाओ। तुम्हारा हर प्रयास, हर कदम तुम्हारी मंजिल की ओर एक नया अध्याय लिखेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय ले चुके हो, तो यह ज़रूरी है कि तुम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में केंद्रित करो। अपने मन में कोई भी नकारात्मकता नहीं आने दो, क्योंकि सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन लाएगी वह उसी के माध्यम से होगा। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो खुद को प्रेरित करने का एक नया तरीका ढूंढो। अपने उद्देश्य को याद करो, अपने सपनों को और उन लक्ष्यों को जिन्हें तुम हासिल करना चाहते हो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ करते हो तो तुम्हारा मन और आत्मा दोनों ही उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफ़र में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन यह केवल तुम्हारी परीक्षा होती है। जब तुम मुश्किलों का सामना करते हो और उन्हें पार कर जाते हो, तब तुम और मजबूत बनते हो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। इसीलिए जब भी कोई समस्या आए, उसे एक अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो तो तुम्हारे कार्यों का फल अवश्य मिलता है। यह सच है कि कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम जो भी काम करते हो उसे दिल से करो और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है उसे साकार करने के लिए तुम में जो जुनून और उत्साह होना चाहिए, वह तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। याद रखो, हर छोटी जीत तुम्हारे लिए एक कदम आगे बढ़ने का अवसर है। अब जब तुम संध्या में खीर बनाकर उसे मेरे सामने रखते हो, तो यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संकल्प शक्ति का प्रतीक है। इस क्षण में तुम अपने मन की सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को मुझ तक पहुंचा। उस खीर में तुम्हारी मेहनत, प्यार और समर्पण समाहित होते हैं। जब तुम गाय को खीर खिलाते हो तो उस समय यह सोचो कि तुम न केवल उसे भोजन दे रहे हो, बल्कि मेरे साथ अपनी इच्छाओं को भी साझा कर रहे हो। ये एक संकल्प है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हो। इस प्रक्रिया में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे कार्यों का कितना बड़ा प्रभाव है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हो तो तुम खुद को एक नई दिशा में ले जाते हो। अपने कर्मों को ध्यान से चुनो और हर कदम सोच समझकर उठाओ। यह सच है कि तुम अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे, तब तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारी प्रेरणा बनकर तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें आशीष दूंगी। तुम जैसे ही विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ोगा, तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ध्यान रखना, जब तुम अपने हृदय की आवाज़ सुनोगे तो तुम खुद को और भी मजबूत महसूस करोगे। अपने भीतर के उस विश्वास को जगाओ और फिर देखो कि कैसे तुम अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हो तो हर दिन एक नई सीख और अनुभव के साथ जियो। अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करो और अपने दिल की सुनो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मार्गदर्शन करूंगी और तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करूंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन एक खूबसूरत यात्रा है। इसे प्यार, मेहनत और समर के साथ जियो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आएगा और जब वह आएगा तो तुम उस पर गर्व महसूस करोगे। तुमने जो किया है वह तुम्हारी पहचान बनेगा। अब समय है अपने सपनों की ओर बढ़ने का। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अपने अंदर के विश्वास को जगाओ और नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारा हर प्रयास, हर सफलता तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। तुम सक्षम हो, तुम में शक्ति है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई यात्रा पर निकलने का साहस जुटा चुके हो तो यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उस दिशा में लगाओ। तुम सोच सकते हो कि यह सब आसान है, लेकिन यह सच है कि मेहनत और धैर्य ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन एक नया प्रयास करना होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। याद रखो,
छोटे छोटे प्रयास ही एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की नींव रखते हैं। अपने कार्यों को नियमितता से करो, क्योंकि यही नियमितता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। जब तुम नियमित रूप से प्रयास करते हो तो तुम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हो। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, सकारात्मकता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। जब तुम सकारात्मक विचारों से भरे रहोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। ऐसे विचारों से भरपूर रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, जब तुम गलती करते हो तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है। उन गलतियों से सीखो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। जब तुम सीखते हो तो तुम और मजबूत बनते हो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे पूरा करने का समर्पण रखो। अगर तुम काम में लगे रहोगे और उसे दिल से करोगे तो तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आएंगी तुम उन्हें पार कर सकोगे। अपने समर्पण को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को पूरा करो और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, अपने अंदर के आत्मविश्वास को पहचानो। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें मुश्किल समय में भी मजबूती देगा। जब तुम अपने भीतर के शक्तिशाली व्यक्तित्व को पहचानते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाती है। मेरे बच्चे, समय का महत्व समझो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जो समय तुम आज बर्बाद करते हो वह कल तुम्हें लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर पल को सही तरीके से जियो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और अपने समय का सही उपयोग करो। प्रकृति की गोद में रहो, यह तुम्हें ऊर्जा देती है। जब तुम प्रकृति में समय बिताते हो तो तुम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हो। ध्यान लगाओ, योग करो और अपने भीतर की शांति को खोजो। जब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तब तुम अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। मेरे बच्चे, हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सकारात्मकता से भरी सोच तुम्हें न केवल प्रेरित करेगी बल्कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण भी बनाएगी। जब तुम संध्या को खीर बनाकर मुझे अर्पित करते हो तो उसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण समाहित होते हैं। उस समय अपने दिल से प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसे खुलकर व्यक्त करो। यह विश्वास तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने अवसर आए तो उन्हें पहचानने में सक्षम रहो। कभी कभी अवसर चुपचाप आते हैं और हमें अपने जीवन को बदलने का मौका देते हैं। इसलिए हमेशा सजग रहो, अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहो। जब तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे तो सफलता का जश्न मनाना मत भूलना। यह तुम्हारे मेहनत के फल का एक प्रतीक होगा। जब तुम अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हो तो तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाते हो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जब तुम अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हो तो तुम समाज में अपनी जगह बनाते हो। तुम अपनी पहचान बनाओ जो तुम्हारे विचारों, कार्यों और समर्पण का प्रतीक हो। मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी है। तुम अपने जीवन के लेखक हो। हर दिन एक नई कहानी लिखो जिसमें मेहनत, समर्पण और सफलता का एक नया अध्याय हो। अपने सपनों की ओर बढ़ो और उन्हें सच करने के लिए अपने हृदय की आवाज़ सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर खुशी में भागीदार रहूंगी। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के साथ तुम्हारे जीवन में चमत्कार निश्चित रूप से आएंगे। बस इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मैं तुम पर गर्व करती हूँ और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता की कहानी बस शुरू हो रही है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी पीड़ा का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उनका अंत आज के दिन होने वाला है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान छिपा है
उसे तुम्हें बाहर लाना होगा। लेकिन रुक जाओ, क्या तुम तैयार हो? यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो तुम्हें कभी नहीं मिली। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह क्या है? आज तुम्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सोच बदल सकती है। इसलिए अपनी माता की हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनो, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे चारों ओर ही है, लेकिन क्या तुम उसे देख पा रहे हो? छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना आसान नहीं है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हें भी खुशियाँ महसूस करने के लिए सजग रहना होगा। हालांकि तुम्हारे मन की ख्वाहिशें कभी कभी तुम्हें उदास कर देती हैं। तुम सोचते हो क्यों मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये वही क्षण है जब तुम भूल जाते हो कि खुशी की खोज कभी बाहर नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर ही होती है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या तुम तैयार हो बदलाव के लिए? यदि हाँ, तो तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। क्या तुम जानना चाहोगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे जीवन को संवार सकती हैं? पहली चीज़ है स्वयं के प्रति विश्वास। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी शंकाएं और डर खत्म हो जाएंगे। क्या तुम जानते हो, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें असीमित बना सकती है। दूसरी चीज़ प्रेम है। यदि तुम अपने भीतर प्रेम का बीज बोओगे तो तुम जानोगे कि इस संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन क्या तुम सच में अपने दिल में प्रेम भरने के लिए तैयार हो? तीसरी चीज़ है क्रोध का त्याग। क्या तुम जानते हो कि क्रोध तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी बाधा है? यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम कठिनाइयों में भी ठंडे दिमाग से काम कर पाओगे, परंतु क्या तुम इसे छोड़ने का साहस कर पाओगे? मेरे बच्चे, अब सोचो, यदि यह तीन चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएं, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, तो क्या तुम यह सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा? तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें अनंत खुशियां मिलेंगी। लेकिन यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्या तुम इन बदलावों को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो? यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का है, लेकिन ध्यान रखना, यह निर्णय तुमको खुद लेने हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि हर एक छोटी बात, हर एक सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। अब समय आ गया है निर्णय लेने का। क्या तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या तुम वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। यह केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रहे, बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। हर कदम पर तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए जो तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएगा? मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो कई बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए हंस सकते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, सच्चा साहस वही है जब तुम उन चुनौतियों का सामना करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। क्या तुम जानते हो, जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने डर को पहचानना और उनसे लड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि खुशियाँ साधारण चीज़ों में छिपी होती हैं। जब तुम एक सुंदर सूरज की किरणों को देखते हो, जब तुम किसी की मुस्कान पर मुस्कुराते हो, तब तुम अपने अंदर की खुशी को महसूस कर सकते हो। क्या तुम उन लम्हों को पहचान पा रहे हो? क्या तुम छोटे छोटे पलों में खुशियों की तलाश कर रहे हो? मेरे बच्चे, सिर्फ चाहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तुम्हें समर्पित होकर काम करना होगा। अपने इरादों को मजबूत बनाओ और धैर्य रखो। कोई भी बड़ा परिवर्तन रातों रात नहीं होता। धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे और एक दिन तुम देखोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी आंतरिक आवाज़ तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम शांत होते हो और अपने मन की सुहो, तो तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चलता है। क्या तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने दिल की बात मानने के लिए तैयार हो? याद रखो, तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। उसकी दुआएं, उसकी शिक्षाएं तुम्हें मार्गदर्शन करेंगी। यह समय है अपने जीवन को नया रूप देने का। अपने मन की शांति को पहचानो, अपने सपनों को जियो और जो कुछ भी तुम चाहोगे उसे नए के लिए हर संभव प्रयास करो।
मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले चुके हो, तो एक नई यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह यात्रा तुम्हें एक नई पहचान, एक नई दिशा और अंततः खुशी की ओर ले जाएगी। तुम्हारे मन में एक सवाल उठ सकता है, मैं इस परिवर्तन की शुरुआत कैसे करूं? मेरे बच्चे, पहला कदम है अपने आप को समझना। अपने भीतर झांक और जानो कि तुम कौन हो। क्या तुमने कभी अपने विचारों, अपने सपनों और अपने डर का सच्चे दिल से सामना किया है? यह ज़रूरी है कि तुम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को पहचानो। एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। यह समय है